श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी आने वाली है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी पर आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको एकादशी के दिन ना तो भूख लगे और ना प्यास लगे। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा किसी को कोई परेशानी होती है निर्जला एकादशी के व्रत को करने में तो वो यही होती है। और व्रत को करने से पहले यही डर रहता है कि अगर हमें पूरे व्रत में प्यास लगी तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पूरे व्रत में भूख लगी तो हम क्या करेंगे। पर इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, ऐसे नियम बताएंगे जिससे कि आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत के दिन ना तो प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। पर उसके लिए आप लोग ये वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखो, निर्जला एकादशी व्रत का फल हमें तभी मिलता है जब हम लोग निर्जला एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निर्जला रहें, मतलब बिना पानी के रहें और निराहार रहें, मतलब कि बिना भोजन के रहें। तभी हमें जो है साल भर की जो है 24 एकादशी या 26 एकादशियों का फल एक साथ यहाँ पर इस एक एकादशी को करने से मिल जाता है। ठीक है। अब देखो, एकादशी व्रत के दिन तो ऐसा नहीं कि आप लोग उसी दिन जो है सारे नियमों का पालन करोगे। आप लोगों को एक दिन पहले से कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों को एकादशी के दिन ज़्यादा प्यास ना लगे, ज़्यादा भूख ना लगे। ठीक है। तो वो जो नियम है वो आप लोगों को दशमी के दिन से यहाँ पर करना पड़ेगा। वो कौन कौन से नियम है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि जो हम लोग एक दिन पहले चीज़ें खाते हैं उसका फल हमें अगले ही दिन कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए आपका खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दिन पहले का, एकादशी व्रत के दिन का। तो जितने भी लोग पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो वीडियो ज़रूर पूरा ध्यान से देख लें, ताकि उन लोगों को जो है अपने व्रत को करने में बहुत आसानी होगी और भूख भी कम लगेगी, प्यास भी कम लगेगी। सबसे ज़्यादा लोगों को प्यास की टेंशन रहती है, पानी की टेंशन रहती है कि भाई हम लोग बिना पानी के कैसे रहेंगे। तो आप रह पाओगे, पर पहले ये नियम सुन लो, दशमी के दिन आपको कैसे क्या अपने पूरे दिन की दिनचर्या रखनी है, तभी आप लोग जाकर एकादशी के दिन जो है सही तरीके से अपने व्रत को सफल कर पाओगे, है ना। तो देखो, एकादशी के दिन तो आप लोगों को पूरे दिन प्यास से रहना है, पूरे दिन जो है भूखे रहना है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। पर दशमी के दिन अगर आप इन छोटे से कुछ नियमों का पालन कर लेते हो तो आपको एकादशी के दिन ना तो प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। तो आइए जानते हैं वो नियम क्या है। तो देखो, एकादशी के एक दिन पहला का जो दिन होगा वही दशमी का दिन होगा। और दशमी के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो एक टाइम भोजन करना है ना। अब भोजन में भी क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहली चीज यही है, और ये व्रत के नियम में भी है, कि एकादशी के एक दिन पहले जो दशमी तिथि होती है उस दिन आपको सिर्फ एक ही टाइम भोजन करना है। और जो एक टाइम आप भोजन करोगे ना वो हल्का फुल्का भोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लोग दाल चावल बिल्कुल भारी भोजन कर रहे हो, है ना। हल्का भोजन जैसे दलिया वगैरह जो होता है, खिचड़ी वगैरह जो होती है, ये हल्का भोजन होता है। ठीक है। तो इस तरीके का जो भी हल्का भोजन है ना, ये आप लोगों को दशमी तिथि के दिन करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप हल्का भोजन करोगे तो आप लोगों को प्यास कम लगेगी, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और अगर आप लोग भारी भोजन कर लोगे तो भारी भोजन करोगे तो इसका फल आपको अगले दिन ही देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो दशमी के दिन एक टाइम भोजन करोगे, वो भी कब करोगे, आप लोग सूर्यास्त से पहले पहले, मतलब शाम होने से पहले पहले आपका दशमी का भोजन हो जाना चाहिए एक टाइम का, जो कि आप लोग करने वाले हो। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है अगर आप लोग निर्जला एकादशी का यहाँ पर व्रत रखने वाले हो, है ना। और करना भी कौन सा भोजन है, हल्का फुल्का भोजन। अब भोजन में क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सबसे जरूर चीज सुन लो। देखो, दशमी के दिन जितने भी लोग जो है मतलब एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो लोग दशमी को कम से कम नमक खाएं या नमक खाएं ना। क्योंकि अगर आप लोग नमक का सेवन करोगे, भले वो सब्जी में रोटी में किसी में भी डला हो, तो भाई आप लोगों को प्यास जरूर लगेगी। इसलिए आप लोगों को इस दिन नमक लेना ही नहीं है, अगर लेना भी पड़े तो कम से कम लेना है। तो इस दिन आप लोगों को नमक नहीं लेना है। इसके अलावा आप लोगों को मीठा ज्यादा से ज्यादा खाना है, क्योंकि अगर आप लोग मीठा खाते हो ना, चाहे गुड़ ले लो, चाहे शक्कर ले लो, चाहे जो भी आपके घर में मीठी सामग्री बनी हुई हो, अगर आप मीठी सामग्री खाते हो तो इससे आपको प्यास बहुत कम लगती है या लगती ही नहीं है। इसलिए आप लोग मीठी सामग्री दशमी के दिन ज़्यादा खाइएगा और जो नमक वगैरह है वो आप लोग कम खाइएगा, है ना। इसके अलावा जो तली भुनी चीज़ें हैं, भूल कर भी आप लोग दशमी के दिन तली भुनी चीज़ें मत खाना अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हो। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जब भी आप लोग तली भुनी चीज़ें पूड़ी वगैरह खाते हो जिसमें तेल का उपयोग किया जाता है, तो भाई उसके बाद आपको प्यास बहुत लगती है। तो भूल से भी दशमी के दिन जो एक टाइम आप भोजन करोगे उसमें तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है। सब्जी भी बन रही है तो कम तेल की बनाना, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें आप लोगों को इस दिन बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है ना। हल्का भोजन करना है। हम तो ये आपसे कह रहे हैं दलिया खिचड़ी वगैरह जो होती हैं इनका आप लोगों को यहाँ पर भोजन करना है। और दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। सूर्यास्त से पहले पहले जो भी आपको कार्य करने हैं, खाना है, वो आप लोग पहले खा सकते हैं। ठीक है।
अब देखो, दशमी के दिन आप लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको पानी पीना है, ताकि आप लोगों की जो बॉडी है वो दशमी के दिन ही जो है बिल्कुल पानी से फुल भरा जाए, है ना? आप लोगों को पानी कैसे पीना है वो भी सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने पूरा पानी पी लिया। दशमी का जो दिन रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक या रात्रि तक आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीते जाना है ना? मतलब कि जितना पानी आप लोग रोज़ पीते हो उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों को दशमी के दिन पानी पीना है। वो इसलिए ताकि आप लोगों की बॉडी में उतना पानी हो सके कि भई अगले दिन की को जो है आपकी बॉडी को जो है उतने पानी की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए कोशिश करना कि दशमी के दिन आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, है ना? भले कम-कम करके पी लो, पर पूरे दिन भर में आप लोगों को हर घंटे, हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में पानी पीते रहना है। इससे आप लोगों को अगले दिन के लिए शक्ति मिलेगी, अगले दिन आप लोगों को फिर आपकी बॉडी को प्यास नहीं लगेगी, ठीक है? पानी की बात हो गई। अब पानी के बाद ऐसे फल जिनमें मतलब पानी रहता है, जैसे कि तरबूज। तरबूज जब आप लोग खाते हो तो ये आपके शरीर में पानी की कमी दूर करता है। तो दशमी के दिन ऐसे फल आप लोग ज़रूर अपने घर में लेकर आ जाइएगा जिसमें पानी रहता है। तरबूज, जो भी खीरा वगैरह रहते हैं, ये भी आप लोग खा सकते हैं, है ना? तो भई ऐसे फल या जो भी चीज़ें होती हैं ऐसे फलों में जिनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो भी आप लोगों को इस दिन ज़रूर खाना है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी ही होती है ना? तो जो पानी वाले फल हैं वो आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना है। इसके अलावा जूस, जितने भी प्रकार के जो जूस होते हैं, मौसम्बी का जूस या जो जूस हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे जूस भी आप लोगों को इस दिन ज़रूर पीना है। किस दिन? दशमी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन तो आप लोगों को पूरे दिन भूखे प्यासे ही यहाँ पर रहना है। तो इस बात का यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को समझ आया हमने क्या बताया कि दशमी के दिन आप लोगों को पानी वाली चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, पानी पीना है, जूस पीना है, और जो भी फल वगैरह के जूस रहते हैं वो भी आप लोग इस दिन ज़रूर पी सकते हैं। और देखो, जो भी लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं कि भई आप लोग जो है 12 बजे के बाद में रात्रि को पानी नहीं पी सकते हो। हमारे हिंदू धर्म में जो भी व्रत की शुरुआत होती है वो सूर्योदय से शुरू होती है, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है। तो जितने भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हों तो वो सुबह-सुबह जल्दी उठकर बिना स्नान किए ही जो है सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको जितना पानी पीना है आप वो पानी पी सकते हैं, ठीक है? पानी के अलावा सुबह-सुबह आपको कुछ नहीं लेना है। बाकी आप लोगों ने दशमी के दिन जो आपको लेना है वो आपने ले ही लिया है अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए। बाकी सुबह-सुबह जब आप उठोगे तो सिर्फ़ आपको जल पीना है, ठीक है? वो भी कब? सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बिना स्नान किए जल पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जल आप लोगों को ज़रूर पी लेना है सुबह उठकर, अगर आप लोग पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का यहाँ पर व्रत रखने वाले हो, है ना? अब देखो, एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पहले से सोच कर रखना, ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा थकान ना हो, ज़्यादा प्यास ना लगे। क्योंकि अगर आप लोग जितना थकोगे, जितना आप परेशान होगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों को आपका शरीर जो है थकावट होगी और आप लोगों को प्यास भी ज़रूर लगेगी। तो देखो, आप लोगों को जो है अगले दिन अगर घरवालों के लिए कुछ भोजन बनाना है तो उसकी तैयारी दशमी के दिन ही आप लोग करके रख लीजिएगा। अगर बनाना भी पड़े या आपके घर में कोई और सदस्य है तो उससे बोल दीजिएगा कि वो जो है सुबह से जो है अपने घर के सारे कार्य कर ले। आपको जो है कम से कम ही जो है इस दिन कार्य करना है एकादशी व्रत के दिन, अगर आपने व्रत यहाँ पर रखा हुआ है ना? इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को उस दिन क्या कपड़े पहनना है, भगवानों को कैसे क्या स्नान कराना है, उनकी पूजन अर्चना कैसे करना है, पूजन सामग्री, सारी चीज़ें एक दिन पहले ही तैयार करके रखिएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों में भी दिमाग लगता है, और जब दिमाग हमारा लगेगा तो भाई हमें थकावट होगी और फिर हमें प्यास भी लगेगी, ठीक है? तो ये सारे कार्य एक दिन पहले से सोच कर रखिएगा ताकि आपको उस दिन कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो, है ना? आप लोग एकादशी के दिन जितना कम काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और कोशिश करना कि सुबह-सुबह ही अपने सारे काम निपटा लो। क्योंकि अगर आपने सुबह के बाद लेट किया, दोपहर तक अगर आप लोग काम करते रहे अपने घर के, तो आप लोगों को प्यास ज़रूर लगेगी, आपका मन परेशान ज़रूर होगा। क्योंकि सुबह-सुबह ठंडाई रहती है, तो ठंडाई में आप लोग अपने घर के अगर सारे काम करने भी पड़ रहे हैं तो सुबह-सुबह ही अपने घर के सारे काम निपटा लेना, है ना? और देखो, अगर आपको प्यास लग भी रही है तो हम आपको कुछ तरीके बता देते हैं कि आपने जैसे एकादशी का व्रत रखा, निर्जला रहे हो आप, तो भई आप लोग पूरे दिन भर में जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं भैया बहुत प्यास लग रही है, तो उस जगह पर आप एक सूती कपड़ा लेना, उस सूती कपड़े को गीला कर लेना, और उस सूती गीले कपड़े को आपको क्या करना है कि अपने सर पर लगाते रहना है, अपने गले पर लगाते रहना है, अपने होंठ पर लगाते रहना है, और उसके बाद अपनी कलाई पर भी लगाते रहना है। इससे क्या है, आपके मन को आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, आपको ज़्यादा प्यास का अनुभव नहीं होगा, ठीक है? तो सूती कपड़े को गीला करके आप लोग अपने होंठों पर, अपने सर वगैरह पर जो है लगाते रहिएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो व्रत को रखने में, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत अगर आपने रखा हुआ है तो
घर से बाहर भूल कर भी मत निकलना, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे तो आप लोगों को धूप भी हो सकती है कि लगे, तो भाई घर से बाहर भूल कर भी मत निकलना। धूप अगर आपको लगी, पसीना आपको आया, तो फिर आपके शरीर के अंदर से जल कम होता जाएगा, फिर आपको जो है प्यास का अनुभव होगा। ये सिर्फ हम आपको उन चीज़ों के लिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को प्यास कम से कम लगे, आपका व्रत अच्छे से यहाँ पर सफल हो जाए। तो कहीं आपको बाहर नहीं जाना है अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो। इसके अलावा आपको पूरे दिन भर में एकादशी व्रत में ठंडाई वाली जगह पर ही रहना है। आपके घर में कूलर, एसी वगैरह जहाँ पर भी रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, वहाँ पर आपको बैठे रहना है। ठंडाई वाली जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रहना है ताकि आप लोगों को प्यास का अनुभव ना हो। और अगर कूलर, एसी में नहीं भी बैठना चाहते तो आप लोग जो है गीला कपड़ा, सूती गीले कपड़े को अपने सर पर, अपने होठों पर लगाए रखना। मतलब जब आपको ऐसा लगे कि हाँ प्यास लगने वाली तो उस समय लगा लेना, बाकी आपको ऐसे निरंतर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग पूरे दिन भर में, अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है तो पूरे दिन भर में 2 से 3 बार आप लोग स्नान कर लेना। इससे भी आपको जो है प्यास का अनुभव कम होगा, ना तो भूख लगेगी ना तो प्यास लगेगी, ठीक है। भले लगेगी थोड़ी बहुत, तो ऐसा अंदर से लगेगा, पर हाँ वो शांत हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करना दिन में 2-3 बार स्नान कर लो, और 2-3 बार ना भी करो तो शाम के समय अपनी पूजन से पहले ज़रूर स्नान कर लेना, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग भले निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो, पर 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप लोग अपने मुँह में जल ले सकते हो। सबसे पहले तो सुबह के समय जब आप अपने मुँह को साफ़ करोगे, कुल्ला वगैरह करोगे, तो कुल्ला करते समय आप लोग भले पूरे दिन भर में वॉशरूम भी जाओगे, बाथरूम से भी आओगे, तो कुल्ला आप लोग कर सकते हो। कुल्ला करने में कोई दिक्कत नहीं। कुल्ला के लिए जब आप पानी अपने मुँह में लोगे तो उससे आपका व्रत नहीं टूटेगा, बस ध्यान रखना गले के नीचे पानी नहीं जाना चाहिए। दूसरी जगह है आचमन। जब आप अपनी पूजन में बैठोगे और संकल्प के समय या कोई भी व्रत के समय, पूजन के समय, कथा वगैरह सुनते समय अगर आप लोग आचमन कर रहे हो तो उस आचमन से भी आपका जल, आपका जो व्रत है निर्जला एकादशी का, वो नहीं टूटेगा। तो कुल्ला और आचमन करते समय आप अपने मुँह में जल ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और निर्जला एकादशी व्रत के दिन आपको कम से कम बोलना है, कि ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इस दिन ढीले कपड़े पहनिएगा, टाइट कपड़े मत पहनिएगा, सूती और ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों के शरीर को जितना हो सके उतना ज़्यादा आराम यहाँ पर मिले, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने उन लोगों के लिए बता दी हैं जो पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, और उन लोगों को अगर वो इन सभी नियमों का पालन करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको जो है ज़्यादा ना तो प्यास का अनुभव होगा, ना तो ज़्यादा भूख लगेगी। और आपको अपने व्रत का पारण अगले ही दिन करना है, सुबह-सुबह। देखो 6 जून के दिन अगर व्रत कर रहे हो तो आपको अपने व्रत का पारण 7 जून को दोपहर को 1 बजे के बाद करना होगा। और अगर 7 जून को आप अपना व्रत कर रहे हो तो इस व्रत का पारण अगले दिन आप सुबह-सुबह कर सकते हो। जब अगले दिन आप अपना व्रत खोलोगे तो आप पानी पीकर व्रत खोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी, हमने आपको बता ही दी है। बाकी अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो भई आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, एक आखिरी चीज़ कि आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत के दिन मुँह में ब्रश, मंजन वगैरह कुछ नहीं करना है। नॉर्मल अपनी उँगली से अपने दाँतों को साफ करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी परेशानी हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभट्टी.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।